प्रधानमंत्री मोदी झांसी पहुंच गए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां वो 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे और साथ ही झांसी में अटल एकता पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। अटल पार्क करीब 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है। प्रधानमंत्री मोदी की वहां पहुंचने की तस्वीरें उत्तर प्रदेश झांसी से। अब बुंदेलखंड पर पूरा जो नजर है वो भारतीय जनता पार्टी की है और ऐसे में प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी। यहां प्रधानमंत्री एक पुस्तकालय के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा भी होगी वहां पर मौजूद। यही नहीं, पीएम मोदी देश में डिजाइन और विकसित किए गए हथियारों को सेना को सौंपेंगे और इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया गया हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होगा। तो प्रधानमंत्री झांसी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के झांसी पहुंचने की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है और इसके बाद देखिए, जैसे जैसे शाम आगे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम, जहां पर वो 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखेंगे। साथ ही झांसी में अटल एकता पार्क का उद्घाटन करेंगे। अटल पार्क करीब 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक पुस्तकालय के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा भी होगी। यही नहीं, पीएम मोदी देश में डिजाइन और विकसित किए गए हथियारों को सेना को सौंपेंगे और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया गया हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे प्रधानमंत्री और उसी की तस्वीरें। ये कार्यक्रम बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं तो शुरू होने वाला है और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफी समय से तैयारियां चल रही थी और अब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं। ऐतिहासिक झांसी किले की प्राचीर पर राष्ट्र की ओर से तो प्रधानमंत्री झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पार्क 11 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया गया है और ये जो पार्क है वो 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। झांसी की तस्वीरें और शाम जैसे से ढल रही है वैसे वैसे खूबसूरत नजारे भी वहां से आने शुरू हो गए हैं। एक पुस्तकालय के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा भी होगी और प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है। आज का ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम महोबा के बाद अगला पड़ाव झांसी और यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे और देखिए उद्घाटन का अवसर आ चुका है और प्रधानमंत्री उस उद्घाटन स्थल तक पहुंच चुके हैं। This is a 5 foot by 7.5 foot sculpture, sandstone on top and granite at the bottom.
तो प्रधानमंत्री ने इस अटल पार्क और साथ ही जो दूसरे कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री झांसी में मौजूद है। अटल एकता पार्क का उद्घाटन, और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एनसीसी कैडेट्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं और मौजूदा जो हैं उनको एक साथ जोड़ने में सक्षम करने के लिए भी इस कार्यक्रम को बेहद अहम और औपचारिक मंच माना जा रहा है। एनसीसी के पूर्व छात्रों को एनसीसी के साथ फिर से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रधानमंत्री ने कोशिश की है एनसीसी पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ करने की। ये भी एक कार्यक्रम शामिल है इसमें, और एसोसिएशन एनसीसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी। और ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं उस उद्घाटन समारोह की जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है। एनसीसी के आर्मी विंग के लिए राइफल फायरिंग सिमुलेटर की भी स्थापना होगी, और एयर विंग के लिए माइक्रो लाइट फ्लाइंग सिमुलेटर और नेवल विंग के लिए रोइंग सिमुलेटर शामिल है। तो एक बड़ा प्रयास ये प्रधानमंत्री मोदी के जरिए किया जा रहा है, और उनका ये महोबा के बाद झांसी का दौरा, बुंदेलखंड पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मौजूदगी, ये बेहद महत्वपूर्ण उनका प्रधानमंत्री का झांसी का दौरा, जहां अटल एकता पार्क का उद्घाटन वो करने के लिए आए हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पार्क जो है वो 11 करोड़ रुपए के से भी ज्यादा की लागत से बनाया गया है। ये 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ ही इसमें एक पुस्तकालय होगा, संग्रहालय होगा, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा होगी, और प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है। ये कार्यक्रम पहले से तय था, और प्रधानमंत्री अब जो कार्यक्रम के अगले हिस्से हैं उनकी तरफ बढ़ते हुए झांसी के किले से लाइव तस्वीरें। और जैसे जैसे शाम का वक्त हो रहा है, सर्दियों का मौसम है और शाम सर्दियों में जल्दी होती है, ऐसे में इस किले की खूबसूरती भी और बढ़ती हुई नजर आएगी जब प्रधानमंत्री आगे के कार्यक्रमों में शरीक होंगे। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र के कई पहलों का शुभारंभ करने के लिए झांसी में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। राष्ट्र को समर्पित ये पूरा कार्यक्रम 19 नवंबर आज की तारीख आजादी का अमृत महोत्सव और समारोह के हिस्से के रूप में और भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रूप से जो डिजाइन और विकसित उपकरण हैं उनको सशस्त्र बलों के सेवा प्रमुखों को सौंपना भी इस कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना प्रमुख को सौंपना शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थल सेना को भारतीय स्टार्टअप के जरिए डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन यानी यूएवी, इसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत हेलीकॉप्टर वॉरफेयर सूट का निर्माण किया है, और ये सब कुछ नौसेना अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। ये भी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही साथ एनसीसी का, जैसा मैं जिक्र कर रही थी, एनसीसी के पूर्व छात्रों को, एक्स स्टूडेंट्स को एनसीसी के साथ फिर से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक औपचारिक मंच प्रदान करने की कोशिश है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, और क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? अभी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ चले हैं। बिल्कुल, देखिए अभी प्रधानमंत्री झांसी दुर्ग में गए और वहाँ पे जो है जो सेरेमनी होती है, रिट्रीट सेरेमनी, उसको जो है वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद फिर जो 33 ऐसे स्कूल जो कि सैनिक स्कूल जिसमें कि लड़कियों को जो है एडमिशन दिया गया था, वो तकरीबन 33 ऐसे स्कूल थे, वहाँ से जो है बच्चे यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने उनको स्वॉर्ड गिफ्ट किया और उसके बाद जो है अब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो है जो सौगात देने वाले हैं वो भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो है वो स्वदेशी हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें, एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है जो कि एचएएल ने बनाया है, और ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी जो है फुल लोड के साथ जो है उड़ान भर सकता है। इसका रडार सिग्नेचर इतना लो है कि दुश्मन की पकड़ से आसानी से बच सकता है। उनको जो हैंड ओवर किया जाएगा, एयरफोर्स को हैंड ओवर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही सेना के लिए जो है ड्रोन सिस्टम जो है वो, जो कि कई सारे स्टार्टअप जो है वो अब धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और उनको जो है एनकरेजमेंट देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जो है
सेना को जो है कुछ ड्रोन सिस्टम जो है वो हैंडओवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नौसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का, जो कि आने वाले दिनों में जितने भी जो वॉरशिप्स हैं उनको जो है वो लगाया जाएगा उनमें, और ये सब इंडिजीनियस है। तो अभी फ़िलहाल कह सकते हैं कि ये झांसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण लम्हा ज़रूर है, क्योंकि जो डिफेंस कॉरिडोर है, 2 डिफेंस कॉरिडोर भारत में भारत सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ये जो झांसी नोड है, इस नोड में पहला एक ऐसा जो प्लांट जो है वो लगने वाला है। बीडीएल जो है वो प्लांट बना यहाँ पे लगाएगी, और इस प्लांट में जो है ATGM के जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसको तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्लांट के लग जाने के बाद यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में जो है जो लोग हैं उनको उस जगह पर जो है काम मिल पाएगा, रोजगार मिलेगा। क्योंकि बबीना झांसी से बेहद करीब है, तो अगर जिस भी तरीके का यहाँ पे सिस्टम तैयार हो रहा है उसका ट्रायल जो है नज़दीक हो सकता है। तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि प्रधानमंत्री ने देश को सौगात दी है, और तकरीबन 8 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि प्रधानमंत्री जो है इस वक्त इस पूरे कार्यक्रम में जो है देश को सौंपने जा रहे हैं। और जो ये जो प्लांट जो तैयार होगा उसका जो है ये ले फाउंडेशन भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दिन है, खास तौर पे कि डिफेंस फोर्सेस के लिए, खास तौर पे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए, और ये झांसी के लोगों के लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इस पर्व के मायने क्या है संदीप? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरीके से अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, और जो है उन्होंने जो है लास्ट तक वो लड़ाई लड़ी उन्होंने, तो ऐसे में उनका जो योगदान है उस योगदान को दुनिया पहले से ही जानती है, लेकिन उनको और बेहतर तरीके से बड़े स्तर पे जो है उसको मनाया गया है। खास बात यह है कि ये जो भारत सरकार की तरफ से जो पर्व मनाया जा रहा है, 75 साल की आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी का एक पार्ट है। और खुद जो है इस पूरे इलाके की बात करें, यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे आता है, इस दुर्ग में आता है और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानता है, तो जाहिर सी बात है कि ये सीधे तौर पर शौर्य से जुड़ा हुआ एक ये पूरा इवेंट है, और उनके शौर्य को याद जो है यहाँ से किया जा रहा है। और यही वजह है कि ये इवेंट 3 दिन का इवेंट ये यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसको जो है 17 तारीख को रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेट किया था। और इसी दौरान जो है जो यहाँ का जो कैंट है, कैंट के ग्राउंड में जो है बहुत सारे जो इक्विपमेंट है, उन इक्विपमेंट को तैनात किया गया था, लगाया गया था, जिनको कि पूरे देश के लोगों ने देखा। और आप सामने देख सकते हैं कि पीएम मोदी इस वक्त मंच पर नज़र आ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ इस वक्त राजनाथ सिंह हैं, सीएम हैं योगी आदित्यनाथ है, और ये देख सकते हैं कि लगातार जो है, और चूँकि ये कोरोना का टाइम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ नहीं बुलाया गया है। 700 लोग यहाँ पे बुलाए गए हैं, जो कि प्रधानमंत्री को यहाँ से सुन पाएंगे, देश के नाम जो संदेश देंगे वो सुन पाएंगे। साथ ही शहर के अंदर कई सारे ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पे कि एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। उन एलईडी स्क्रीन्स के जरिए भी जो है लोग प्रधानमंत्री को सुन पाएंगे कि किस तरीके की सौगात जो है प्रधानमंत्री ने यहाँ से। अभी एक तस्वीर संदीप चल रही है सामने इस वक्त स्क्रीन पर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। तो जो हम कह रहे हैं ना कि राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, अब ये तीनों लोगों की जितनी बड़ी शख्सियत है उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। संदीप। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, ये नाम ही दिया गया है कि जितने भी ऐसे वीर हैं, ऐसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, उनको जो है ये इस पर्व जो है उनको समर्पित किया गया है। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई के जो जन्म दिवस के मौके पर जो है इस कार्यक्रम को जो है उनका आयोजन किया गया है। और आप मंच पे आप सीधा देख सकते हैं कि खुद जो है पीएम मोदी बैठे हैं, उनके साथ जो है गवर्नर हैं, उनके साथ में जो है आप देख सकते हैं कि ये जो एक एनसीसी की गर्ल कैडेट है वो एक लक्ष्मीबाई की एक पूरी पोर्ट्रेट जो एक फ़ोटो है
वो प्रधानमंत्री को लेकर सामने आई है। और रक्षा मंत्री जो है इस तस्वीर को जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को सौंपा है। ये अपने आप में ही ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से खासतौर पर कि महिलाओं की भागीदारी। हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले एक फ्लाई पास हुआ। फ्लाई पास में 3 सुखोई जो है वो फ्लाई पास का हिस्सा बने। उन 3 सुखोई में 3 जो फाइटर पायलट्स जो थी वो महिलाएं थी। वो ये साफ जाहिर करता है कि किस तरीके से महिला की शक्ति को आगे जो है बढ़ाना। आप सामने देख सकते हैं कि खुद जो है योगी आदित्यनाथ ने एक मोमेंटम दिया है प्रधानमंत्री को रानी लक्ष्मीबाई का। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण पल भी है, लम्हा भी है। खास बात यह है कि महिलाओं के लिए खास तौर पे कि हम लोग बात करें कि सैनिक स्कूल जितने भी हैं उनमें जो है पहले लड़कियों की जो है एडमिशन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि 100 और अन्य स्कूल भी खोले जाएंगे, सैनिक स्कूल, जिसमें कि लड़कियों की भर्ती भी होगी। साथ ही 50% जो फीस है उनकी वो जो है भारत सरकार की तरफ से उठाया जाएगा, लेकिन वो उनकी क्या बोलते हैं काबिलियत और उनके जो कह सकते हैं कि माली हालत को देखकर ही जो इसका फैसला लिया जाएगा। और महिलाओं के जो खासतौर पर की महिलाओं की भागीदारी को आर्म फोर्सेस में बढ़ाना, ये जो है भारत सरकार का एक बड़ा कह सकते हैं कि मूव है। और उसी के मद्देनज़र आज जब इस जो किला है, किले के ऊपर से जब फ्लाई पास हुआ तो आप यकीन मानिए कि 3 वुमेन फाइटर पायलट्स थी जो कि उस फ्लाइंग पास को, सुखोई 30 के फ्लाइंग पास को जो है करती हुई नजर आई थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। रानी लक्ष्मीबाई के इस दुर्ग के ऊपर से 3 सुखोई तीनों महिला पायलट उड़ा रही हैं, तो ये एक बड़ा संदेश है कि भारत महिला पायलटों का जिक्र हो रहा है संदीप, झांसी की बात हो रही है, रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान की वो लाइनें भी यहाँ पर जरूर जिक्र की जानी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रुकटी तानी थी और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और मुझे लग रहा है कि झांसी और रानी लक्ष्मीबाई को लेकर भी कई कार्यक्रमों का संचालन यहाँ पर होगा संदीप। देखिए 3 दिन का ये पर्व था और 3 दिन के पर्व में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया था। पहले दिन जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद जो है कई सारे छोटे छोटे इवेंट्स हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये सारा कार्यक्रम हो रहा था उसमें जो है एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई थी जो कि ये झांसी कैंट के मेन ग्राउंड में प्रदर्शनी लगाई गई थी। और वहाँ पे उस प्रदर्शनी में तमाम भारतीय सेना के हथियार जो है वहाँ पे रखे गए थे। और झांसी के लोग खास पर कि जब हम लोग गए तो वहाँ पे स्कूल के बच्चे काफ़ी संख्या में आए थे, उन सबको देख रहे थे, उनके बारे में सवाल पूछ रहे थे कि आखिर किस काम आता है। तो बेसिकली एक रूबरू कराया जा रहा था हर किसी को। वहाँ पे थल सेना से संबंधित हथियार भी रखे हुए थे, टैंक्स रखे हुए थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स रखी हुई थी, मिसाइल्स रखे हुए थे, नए जो है स्टार्टअप हैं वो भी थे। तो और उसके साथ ही कई सारी तिरंगा यात्रा, रंगोली प्रतियोगिता, तो ये सब कुछ जो है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं झांसी के किले से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं।